Hey everyone, welcome back to the channel and I hope you all are doing great. तो अभी 12 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ। पहले मैं सुबह उठी थी एक बार और 6 बजे, फिर हस्बैंड जब ऑफिस चले गए थे तो उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि रात में मिराब बहुत लेट नाइट सोई थी। मिराब मेरी बेटी है, बहुत लेट सोई थी, 3 साढ़े 3 बज गए थे उसको सोते सोते, तो फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी। और अगर किचन में मैं आ रही हूँ 5-6 घंटे बाद तो मैं एक बार उसको ऐसे टिश्यू से क्लीन कर लेती हूँ तो ठीक रहता है। और एक बार टिश्यू से क्लीन करने के बाद मैं कपड़ा गीला कर कर उससे भी क्लीन कर लेती हूँ, तो सही रहता है। जो भी डस्ट वगैरह आई होती है, ये पता नहीं हम तो सो रहे हैं, किचन में क्या चल रहा है, वो सब क्लीन हो जाता है। किचन में हम जितनी भी होम मेकर्स हैं, शायद से सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं दिन का। और जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं हमारा टाइम सेव करने में किचन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं अपना टाइम कैसे सेव करती हूँ कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स से। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी ये देखिए, किचन बास्केट में सिर्फ 2-4 बर्तन हैं। पहले मैं ऐसे सोचा करती थी कि अभी तो 2-4 बर्तन, इन्हें क्या पोंछ कर रखूँ, जब इकट्ठे सारे वॉश होंगे और बढ़ेंगे इसके अंदर तभी उनको मैं सुखा कर रख दूँगी। पर अब मैं जैसे ही कोई भी बर्तन हो, चाहे 1, 2, 3, 4 जितने भी बर्तन हो, मैं उन्हें हैंड टू हैंड वॉश होने के बाद सुखा कर रख देती हूँ। इससे बहुत ईज़ी रहता है, जब भी आप कुछ बनाने जा रहे हो अचानक से, तो ना आपको बर्तन सुखाने नहीं पड़ते, आपको ऑलरेडी ड्राई बर्तन मिलते हैं। और बर्तनों के साथ साथ मैं ये यूटेंसिल्स बास्केट भी सुखा कर रख दूँगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो जितना भी ये सिंक एरिया होता है, हमें एकदम ड्राई रखना चाहिए। सिंक एरिया गीला रहेगा तो यहीं से होती है जर्म्स की शुरुआत, तो हमें जर्म से तो बचा कर ही रखनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप इज़ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग पे मैं बहुत जल्दी एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। फ़िलहाल मील प्लानिंग में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप पहले से लिस्ट बना के रखिए कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है। अगर हम पहले से ये लिस्ट बना कर रखें तो ईज़ी रहता है, हमें सोचना नहीं पड़ता कि अब सुबह उठ कर के ब्रेकफास्ट में आज क्या बनाएँ, लंच में क्या बनाएँ, डिनर में क्या बनाएँ। इन सब चीज़ों से ना स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर हम पहले से ही लिस्ट बना लेंगे तो सही रहता है। मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेती हूँ और यहाँ फ्रिज के पीछे साइड में लगा देती हूँ, किसी को दिखता भी नहीं है वहाँ पर लगा हुआ। और बहुत सारा टाइम भी सेव होता है इस चीज़ से। हमें रात में ही पता होता है कि हमें सुबह उठकर क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में और हमें क्या-क्या चीज़ें रेडी करनी है उसके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है और कुछ चीज़ें तो हम रात में ही रेडी कर सकते हैं। मॉर्निंग्स आर ऑलवेज सो बिजी। सबको मॉर्निंग में भागम भाग रहती है। हस्बैंड को ऑफिस के लिए भागना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए भागना होता है और हाउसवाइफ्स को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भागना होता है। तो इतनी भागम भाग में हमें सुबह मल्टीटास्किंग करनी होती है। हमें मिक्सर भी चाहिए, हमें चॉपर भी चाहिए, हमें सैंडविच मेकर भी चाहिए, टोस्टर भी चाहिए और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही सॉकेट होता है। जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ पर किचन में एक ही सॉकेट था, तो मैं बार बार प्लग ही चेंज करती रह जाती थी। पहले एक चीज़ करती थी उसके बाद दूसरी। उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था।
टाइम लगता था हर चीज़ को करने में, एक चीज़ ख़त्म हो रही है उसके बाद दूसरी होती थी। पर ये जो मल्टीपल स्विच ऑप्शन है, ये मैं उस घर में यूज़ किया करती थी, तो आप में से भी कई लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो मैं अभी दिखा रही हूँ ये जो मल्टीपल स्विच ऑप्शन है बहुत सारा टाइम आपका बचा सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एयर फ्रायर भी लगा दिया, इसमें चॉपर भी लगा दिया और मिक्सर भी, और आप इसमें 2-3 चीज़ें और लगा सकते हैं। तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं यहाँ पर, अपना बहुत सारा मॉर्निंग का टाइम सेव कर सकते हैं। अब ये वाली कैबिनेट देखिए कितनी बड़ी है, कितनी ऊपर तक जा रही है। पर हमें जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे मसाले, वो हमें हैंडी रखने चाहिए कि हम ईज़िली उन्हें ग्रैब कर सकें, हमारे पास होने चाहिए बिल्कुल। काउंटर टॉप पे भी हमें वही चीज़ें रखनी चाहिए जो हमें हमें चाहिए, हम ईज़िली उनको उठा सकें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं कुछ चीज़ें डेली यूज़ वाली ऊपर रख दूँगी ना ऊँचे, तो पहले मुझे स्टूल लगाना पड़ेगा, उस पे खड़ा होना पड़ेगा, फिर ऊपर से उतारना पड़ेगा। तो जैसे ये ऑयल है, कॉफ़ी, टी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ, जो कि मैं ईज़िली इनको ग्रैब कर सकूँ और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकूँ। ऐसे ही इस वाली ड्रॉर के अंदर मैं ये सारे स्पून्स, स्पैचुलास ये सारे रखती हूँ, फ़ॉर्क, नाइफ़। और यहीं ऊपर है मेरा कुक टॉप, और मुझे अगर कुछ चीज़ चाहिए, तो बस मैं ईज़िली यहाँ से निकाल लूँ और अपनी कुकिंग कंटिन्यू कर सकूँ, मुझे इधर-उधर ना होना पड़े। इस चीज़ से भी बहुत सारा टाइम आपका सेव होता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो आपका सेव करता है वो है ग्रॉसरी प्लान करना। ग्रॉसरी प्लानिंग ना करें हम तो ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ चीज़ बनाने जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि अरे उस चीज़ को बनाने के लिए हरा धनिया तो है ही नहीं, लेमन तो है ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को रोकना पड़ता है या फिर हमें बाज़ार से मंगाना पड़ता है कि ये आएगा तब बनेगी। इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। अगर ग्रॉसरी प्लान रहेगी तो हमें ये रहेगा कि सारी चीज़ें हैं हमारे पास, क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, कौन सी चीज़ कितनी है, ये सब का आइडिया है हमारे पास। ग्रॉसरी प्लानिंग नहीं होती तो कई बार ऐसा होता है कि एक तरह की दाल हमारे पास है और हम दोबारा और ले आते हैं, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं होता कि किचन के अंदर ये दाल तो पहले से ही रखी है। सो ग्रॉसरी प्लानिंग सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। कुछ मसाले जो एक जैसे लगते हैं उन्हें लेबल करना ज़रूरी है। जैसे रेड चिली पाउडर कितने टाइप के होते हैं, नॉर्मल रेड चिली पाउडर, देन देगी मिर्च, और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारे, और ये जो फूड कलर होता है ये भी मिर्च के कलर का ही होता है। तो इन सबको लेबल करना सही रहता है। और जो मसाले होते हैं जैसे कि बिरयानी मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला, जितने भी सारे मसाले होते हैं ना, चिकन टिक्का मसाला, ये सब एक जैसे कलर के ही होते हैं। तो अगर हम इनको लेबल कर लेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन से मसाले हैं। एक बार मेरी सिस्टर ने कौरमे में, चिकन कौरमे में धनिया पाउडर की जगह चाट मसाला डाल दिया था गलती से, क्योंकि उसको समझ नहीं आया था, लेबलिंग नहीं थी चीज़ों पर कि क्या चीज़ कौन सी है। पर चलो अल्लाह का शुक्र है कि वो कौरमा तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। पर कुछ ब्लंडर भी हो सकता है ऐसे, तो लेबलिंग सही रहती है। स्पेशली खासकर उन मसालों की कर लीजिए जो एक जैसे लगते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ों की करो, सारी चीज़ें तो हम देखते ही पहचान जाते हैं, पर इससे हमारा टाइम सेव होगा अगर हम एक जैसे मसालों पर लेबलिंग कर देंगे। ये कुछ छोटी-छोटी सी किचन हैबिट्स होती हैं जो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाती हैं। अब ये ना जो बास्केट है इसमें मैं सारी किचन टॉवल्स, रोटी का कपड़ा और जो भी मेरे हैं ये कपड़े जो किचन में यूज़ होते हैं, इन्हें मैं एक बास्केट के अंदर रखती हूँ और ये हैंडी रहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा बिरयानी का सॉफ्ट धनिया का कपड़ा है जिसकी पोटली बना के मैं रखती हूँ। ये रोटी का कपड़ा है और बिरयानी को दम लगाने का ये टाल। तो ये सब एक जगह पर हो, इस ऐसे जैसे मैंने बास्केट में रखा है तो हैंडी रहते हैं और आपका टाइम भी बचता है, ये उधर उधर ढूंढने नहीं पड़ते। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है वो है रीफिलिंग।
अब मैं ना जब भी खाली टाइम होता है मेरे पास और जो चीज़ें बॉटल्स वगैरह खाली हो रही होती हैं, मैं उसको खाली टाइम पे रीफ़िल कर लेती हूँ। क्योंकि जब आप अभी सोचिए मेरे को कुकिंग करनी है कुछ और उससे पहले मैं इसमें तेल भरूँगी, तो फिर मेरा कितना टाइम ज़ाया होगा ऑयल फिर वगैरह फ़िल करने में। तो अगर पहले से ये सब चीज़ें हुई भी मिल जाए ना तो ईज़ी रहता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपका कोई खाली टाइम हो, आप फ्री हों जिस टाइम पे, रीफ़िलिंग तो उसी टाइम पे कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है आपका। नेक्स्ट स्टेप इज़ इन्वेस्टिंग इन गुड किचन अप्लायंसेस। जो मिक्सी बड़ी वाली होती है ना, उसमें उसको लगाने में उसके जार्स भी अलग अलग होते हैं, तो काफ़ी टाइम जाता है। ये देखिए, ये सिंपल सी मिक्सी है और इसी एक जार में आपकी चटनी भी होगी, स्मूदी भी होगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और पता नहीं क्या क्या इसी एक ही जार में हो जाता है। और ये चॉपर तो पलक झपकते ही इतनी सारी चीज़ें चॉप कर देता है ना। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए आपको अनियंस चॉप करनी हो या फिर नट्स चॉप करने हो, कुछ भी पलक झपकते ही सारी चीज़ें चॉप हो जाती हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी कि चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर तो आप ज़रूर लें। जितना मोटा या जितना बारीक से बारीक आप इसमें पलक झपकते ही चॉप कर सकते हैं। और ऐसे ये सिंपल से छोटे से हैंडी से ग्रेटर्स भी बहुत सही रहते हैं। सुबह-सुबह गोभी के, मूली के पराठे करने हों तो उसमें से ईज़िली हो जाता है। और उसमें चाय के लिए अदरक ईज़िली आप कर सकते हैं ग्रेट। तो ये सारे ना छोटी-छोटी चीज़ें ईज़ी होती हैं करने के लिए। जो बड़े वाले आते हैं कद्दूकस, उसको तो पहले फिक्स करो, ये सब करो, ये ईज़ी होता है, उसमें फटाफट से होता है। नेक्स्ट टिप इज़, जो भी आपका लेफ़्ट ओवर फूड है, वो उनको वैसे ही बर्तनों में रखें जिस बर्तनों में जिस तरह से आपको उनको गर्म करना है। मैंने ये जैसे ये दाल बनाई थी तो ये काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, तो इसको मैंने ऐसे कढ़ाई में रखा है जिसे मैं अपने चूल्हे पर कुक टॉप पर गरम करूँगी, ना कि माइक्रोवेव पर। तो अगर मेरे को माइक्रोवेव पे गरम करना होगा तो पहले इसको मैं दूसरे बर्तन में निकालूँगी माइक्रोवेव वाले पे, फिर वैसे गरम करूँगी, तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो दाल मुझे कुक टॉप पे गरम करनी है तो मैंने उसको उस पे रखा, उसी बर्तन में रखा है, जो बस सीधे फ्रिज में से निकालो और रख दो कुक टॉप पे। और सेम ऐसे ही ये आलू हैं, जिनके लिए सैंडविच वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। ये आलू मैं रख देती हूँ ग्लास के कंटेनर में, जो कि माइक्रोवेव में ईज़िली गर्म हो जाए, बर्तन चेंज ना करना पड़े। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है हमारा। अब सोचिए अगर मैंने इसको दाल को ग्लास कंटेनर में रखा होता, तो फिर उसको कढ़ाई में डालना होता, क्योंकि कई बार दाल में ना दोबारा गर्म करने में पानी भी ऐड करना पड़ जाता है, इसलिए मैं कढ़ाई में रखती हूँ। और आलू सोचिए अगर मैंने किसी प्लास्टिक के जार में रखा होता, तो फिर माइक्रोवेव के लिए मुझे उसको पहले ग्लास में पलटना पड़ता, फिर गर्म करना पड़ता। तो इस चीज़ से आपका बहुत सारा टाइम बचता है और एनर्जी भी सेव होती है, क्योंकि फालतू के बर्तन नहीं वॉश करने पड़ते आपको। नेक्स्ट इज़ रोस्टिंग। हम कुछ चीज़ें पहले से ही रोस्ट करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रात में मैंने देख लिया कि मुझे कल ब्रेकफास्ट में उपमा बनाना है, तो मैं पहले से ही सूजी रोस्ट करके रख लूँगी। उपमा तो बनता ही रहता है और हलवा भी बनता है, और अगर पहले से ही सूजी रोस्ट हुई भी मिल जाए तो फटाफट से काम होता है। तो ऐसी चीज़ें हम पहले से ही कर सकते हैं, प्री प्लानिंग कर सकते हैं मील्स की। ये देखिए, अब इस कंटेनर के अंदर रख लूँगी और जब मुझे बनाना होगा फटाफट से बन जाएगा, क्योंकि रोस्टिंग में ही टाइम लगता है। तो बस यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप चेंज कर कर अपनी हैबिट बनाकर अपनी लाइफ को ईज़ी कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी एनर्जी बचा सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं और अपने दिन को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और अगर हमारा टाइम बच रहा है किचन में छोटी-छोटी चीज़ें करने से, तो उसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा। हम अपनी और बाकी चीज़ें कर सकते हैं, बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं
और हस्बैंड के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में, एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।